1950 के बाद से ही दुनिया की दो ताकतवर शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस वार छिड़ चुकी थी। सोवियत संघ ने लूना मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी दखलंदाजी बढ़ानी शुरू की। जनवरी 1967 में लूना 9 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। यह कारनामा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट था। उधर अमेरिका भी अब तक स्पेस में कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुका था। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घोषणा कर चुके थे कि 60 के दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर इंसान को भेजेगा। कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा मिशन की तैयारियों पर लग गया। एक कठिन ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए चुना गया। 5 साल बाद टेस्टिंग के लिए 1967 में नासा ने अनमैन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन इसके अगले साल ही कैनेडी स्पेस सेंटर में भीषण आग लग गई और 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। इसके बाद भी नासा अपने मिशन में जुटा रहा। आखिरकार 16 जुलाई के दिन 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के सफ़र पर भेजा गया। अमेरिकी समयानुसार सुबह 9:32 पर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 उड़ान भरी। लाखों लोगों ने इस नज़ारे को टीवी पर देखा। 76 घंटे में स्पेसक्राफ्ट 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ईगल मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक मैसेज मिला। इस मैसेज में आर्मस्ट्रांग ने कहा, हम लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ पूरी अमेरिका खुशी से झूम उठा। चांद की सतह पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक इंसान के लिए यह एक छोटा कदम है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। इसके कुछ देर बाद एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों वहां करीब 2.5 घंटे रहे। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा भी लगाया, कुछ फोटो खींचे, सतह से मिट्टी इकट्ठी की और 24 जुलाई को धरती पर वापस लौट आए। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने की 52वीं वर्षगांठ पर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं।